हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम वेलकमिंग यू ऑल इन माय चैनल नॉलेज टू एजुकेट। तो चलिए आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स क्या है, किस चीज़ से बनी है, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। और ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें और सुने अच्छे से, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स क्या है? ब्लड वेसल्स वो पाइपलाइन है जिसमें हमारी ब्लड ट्रेवल करती है। और वो ब्लड ट्रेवल करके कहाँ जाती है? ऑर्गन्स तक जाएगी, टिश्यूज तक जाएगी, ताकि हमारे ऑर्गन्स को, टिश्यूज को ब्लड मिल सके, न्यूट्रिशन मिल सके और ऑक्सीजन मिल सके। तो ये हमारे ब्लड वेसल्स हैं, एक तरीके का पाइपलाइन समझें आप। जैसे कि हमारी नसों में खून दौड़ रहा है, वो क्या है? ब्लड वेसल। नसें हमारी क्या है? ब्लड वेसल्स हैं जिनमें कि खून दौड़ता है, यानी एक क्लोज पाइपलाइन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। चलिए आगे इनको समझते हैं, पढ़ते हैं क्या है ये। नॉर्मली देयर आर 3 लेयर्स आर फाउंड इन वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, यानी जो पाइपलाइन है, उनके 3 लेयर्स हैं। वो 3 लेयर से मिल करके बनी हुई है। ठीक, तीनों लेयर का क्या क्या नाम है? सबसे बाहरी वाली लेयर का नाम है ट्यूनिका एक्सटर्ना, मिडिल वाली का ट्यूनिका मीडिया, और सबसे अंदर वाली लेयर का नाम है ट्यूनिका इंटरना। तो चलिए इनको वन बाय वन करके पढ़ते हैं। ट्यूनिका एक्सटर्ना, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, यानी हमारी ब्लड वेसल की सबसे बाहरी वाली लेयर ट्यूनिका एक्सटर्ना है, जो कि बनी होती है लूज कनेक्टिव टिश्यू से। लूज कनेक्टिव टिश्यू इन विच मेनी कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिन फाइबर्स एंड मसल्स। ये मसल्स कौन से हैं? लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, जो कि हमारे हमारे कंट्रोल में होते हैं। ठीक, हमारे कंट्रोल नहीं, वॉलेंट्री मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं। ठीक, तो विच में सॉरी ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, जो कि किसी से बनी हुई है? लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें क्या क्या होते हैं? कोलेजन फाइबर्स होते हैं, इलास्टिन फाइबर्स होती है और मसल्स होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया कौन सी है? हमारी ब्लड वेसल की मिडिल लेयर है, यानी बीच वाली लेयर है। इट इज थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स एंड नेटवर्क ऑफ इलास्टिन फाइबर्स। ट्यूनिका मीडिया जो है एक मोटी लेयर होती है, जो कि स्मूथ मसल से बनी है। स्मूथ मसल कहने का मतलब क्या है? वो मसल जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, यानी इनवॉलेंट्री होती है। हमारी कंट्रोल में नहीं होती, इनवॉलेंट्री होती है। जैसे कि हमारा हार्ट है, हार्ट को हम खुद कॉन्ट्रैक्ट नहीं कराते, हम खुद रिलैक्स नहीं कराते, यानी हार्ट बीटिंग हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो खुद होता है। ठीक, क्यों होता है? क्योंकि उसके पास ऑटो एक्साइटेटरी होते हैं और स्मूथ मसल होता है, वो तो खुद हो जाता है। ठीक, हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है, यानी वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं रहता है। स्मूथ मसल जो है इनवॉलेंट्री कंट्रोल होता है। तो सबसे थिक लेयर है ट्यूनिका मीडिया ब्लड वेसल की, जो कि स्मूथ मसल से बनी होती है एंड नेटवर्क ऑफ इलास्टिन फाइबर से बनी होती है। ठीक, इलास्टिन फाइबर यानी वो इलास्टिसिटी देगा, उसे फ्लेक्सिबिलिटी देगा। ट्यूनिका इंटरना, दिस लेयर इज मेड अप स्क्वेमस इपिथेलियम। ट्यूनिका इंटरना सबसे अंदर वाली लेयर होती है, जो कि स्क्वेमस इपिथेलियम से बनी होती है। इसको एंडोथेलियम भी कहते हैं। ठीक, एंडोथेलियम भी कहते हैं ट्यूनिका इंटरना को। स्क्वेमस इपिथेलियम, स्क्वेमस इपिथेलियम का काम क्या होता है? किसी चीज को फिल्टर करना या सिक्रीशन निकालना। तो जैसे कि हम मान लो ये ट्यूनिका सॉरी स्क्वेमस इपिथेलियम है, तो इसमें पोर्स होते हैं। ठीक, तो इस पोर्स के थ्रू कुछ मॉलिक्यूल्स इधर से इधर ट्रांसफर हो सकते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स इधर भी ट्रांसफर हो सकते हैं। तो ये ट्रांसफर में, यानी किसी चीज को फिल्टर करने में भी हेल्प करती है, किसी चीज को सिक्रीट करने में भी हेल्प करती है। ठीक है, तो स्क्वेमस इपिथेलियम में पोर्स होते हैं, जो कि क्या करती है? फिल्टर करने में हेल्प करती है या कुछ चीज सिक्रेट कर सकती है अपने मेम्ब्रेन के थ्रू। तो इसका रोल क्या है हम आगे समझेंगे। बस आप याद रखें कि ट्यूनिका इंटरना जो होती है स्क्वेमस इपिथेलियम से बनी हुई है, ट्यूनिका मीडिया जो है स्मूथ मसल से बना हुआ है, और ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है कनेक्टिव टिश्यू से बना है। ठीक है, जिसमें कि कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिन फाइबर्स एंड मसल्स होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये देखें आप, डायग्राम है वेन्स की और कैपिलरीज की। ये हमारा वेन है। ठीक, वेन में हम देखेंगे अपना 3 लेयर, ट्यूनिका एक्सटर्ना यानी आउटर लेयर। आर्टरी में देखेंगे, इसमें भी देखेंगे, दोनों को एक साथ आप कंबाइन देख लें। ट्यूनिका मीडिया यानी मिडिल लेयर। आप देखें मिडिल लेयर आर्टरी में मोटी है, ठीक, और वेन में पतली है। ट्यूनिका इंटरना ये इनर लेयर है। और अगला क्या आपको देखने का मिल रहा है? वॉल्व। ये वॉल्व क्या होती है मैं आप लोग को आगे समझाऊंगा। पर आप ये देखें, वॉल्व जो है सिर्फ वेन्स में प्रेजेंट है, तो वेन्स में वॉल्व्स होती हैं, ये आप याद रखें। और आर्टरीज में मिडिल लेयर जो होती है वो मोटी होती है। क्यों होती है आगे आप लोगों को समझाऊंगा।
आर्टरी, इट कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द ऑर्गन्स। आर्टरी का काम क्या है? हार्ट से ब्लड को ऑर्गन्स तक पहुंचाना। हमारा हार्ट बीट करता है, पंप करता है, क्या पंप करेगा? ब्लड को, और ब्लड को पंप करके आर्टरीज के हेल्प से ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। ठीक, ऑल आर्टरीज कैरीज प्योर ब्लड, जितने भी आर्टरी हैं सारे प्योर ब्लड को कैरी करते हैं। सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो कि प्योर ब्लड को कैरी नहीं करती। प्योर ब्लड कहने का मतलब ये है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्योर ब्लड कहते हैं। तो जितनी भी आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगी और ऑर्गन्स तक पहुंचाएंगी, टिश्यूज तक पहुंचाएंगी। पर पल्मोनरी आर्टरी जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ये इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है। ब्लड फ्लोज विथ ए हाई प्रेशर एंड स्पीड। तो हम क्या पढ़ रहे थे? आर्टरी। आर्टरी में क्या है? ब्लड फ्लोज विथ ए हाई प्रेशर एंड स्पीड। आर्टरी में जो ब्लड ट्रेवल करती है वो हाई प्रेशर और हाई स्पीड से चलती है। हाई प्रेशर से चलती है यानी वो इतनी प्रेशर में है कि नसें फट सकती हैं, तो इसलिए वो उनकी जो लेयर है ट्यूनिका मीडिया मोटी होती है। मैंने आप लोग को दिखाया कि आर्टरी में ट्यूनिका मीडिया थिक होती है। थिक होने का रीजन यही है कि इसमें हाई प्रेशर से ब्लड ट्रेवल करती है और हाई स्पीड से ट्रेवल करती है। आर्टरीज आर डीपली सिचुएटेड इन द ब्लड, सॉरी इन द बॉडी। आर्टरी जो है डीपली सिचुएटेड होते हैं, यानी अंदर की तरफ सिचुएटेड होते हैं, डीप में होते हैं, गहरे में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यदि इसमें हाई प्रेशर और हाई स्पीड से ब्लड ट्रेवल कर रहा है, यदि ये सुपरफिशियल हुए तो थोड़ा सा भी हमें चोट लगा, इंजरी हुई तो हमारा आर्टरी डैमेज होगा, और आर्टरी डैमेज होते ही उसमें ब्लड हाई प्रेशर से ट्रेवल कर रहा है तो बहुत जल्दी हमारी ब्लड निकल जाएगी बॉडी से और हमारी डेथ भी हो सकती है। इसलिए आर्टरी भगवान ने हमें ऐसा बनाया कि हमारा आर्टरी डीप सिचुएटेड कर दिया है। क्यों डीप सिचुएटेड किया है? क्योंकि हाई प्रेशर से और हाई स्पीड से आ रही है। देयर ल्यूमेन इज कंस्ट्रिक्टेड। ल्यूमेन आर्टरी की कंस्ट्रिक्टेड होती है यानी छोटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसका मिडिल लेयर जो है वो मोटा है। मिडिल लेयर के मोटा होने की वजह से उसकी ल्यूमेन पतली हो गई, कंस्ट्रिक्टेड हो गई, नैरो हो गई। वॉल्व्स आर एब्सेंट इन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज। वॉल्व्स जो होती हैं एब्सेंट होती है आर्टरीज के वॉल्स में। आप लोगों को मैंने भी पहले भी दिखाया डायग्राम में कि एब्सेंट होती है। क्यों होती है आगे बताऊंगा। दीज आर पिंकिश ब्राइट रेड इन कलर। आर्टरीज में जो ब्लड होते हैं वो पिंकिश ब्राइट रेड कलर के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये रेड दिखते हैं, ब्राइट रेड। ट्यूनिका मीडिया इज मच मोर थिकर। आप लोगों को तो मैं दिखाई दिया, समझाई दिया ट्यूनिका मीडिया क्यों थिकर होती है। क्योंकि आर्टरीज में ब्लड हाई प्रेशर से ट्रेवल करती है और हाई स्पीड से। डिवाइडिंग इन नेचर। आर्टरीज जो है ये डिवाइडिंग इन नेचर होती है। क्यों होती है आगे समझाऊंगा कैसी होती है। वेन्स कैरीज ब्लड। वेन जो है कैरीज ब्लड फ्रॉम ऑर्गन्स टू दी हार्ट। ऑर्गन से हार्ट तक ब्लड को कौन लेकर जाता है? वेन लेकर जाती है। हार्ट से ऑर्गन्स तक आर्टरी ब्लड पहुंचा दिया और ऑर्गन से हार्ट तक वापस रिटर्न वेन पहुंचा देगा। ठीक, ऑल वेन्स कैरीज इम्प्योर ब्लड। जितने भी वेन्स हैं सारे इम्प्योर ब्लड को कैरी करते हैं, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन होते हुए भी प्योर ब्लड को कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ब्लड फ्लोज विथ ए लो प्रेशर एंड लो स्पीड। ब्लड जो वेन होती है इसमें ब्लड जो है लो प्रेशर से और लो स्पीड से चलती है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि वेन्स में वाल्व्स होते हैं। वाल्व्स का काम होता है कि किसी भी फ्लूइड को यूनिडायरेक्शनल फ्लो कराना। यूनिडायरेक्शनल कहने का मतलब कि सिंगल डायरेक्शन में। यदि हमारी मान लो आप ये हमारे वेन है, ठीक, इसमें ब्लड ट्रेवल कर रही है इधर की तरफ, इधर की तरफ यदि ब्लड ट्रेवल कर रही है पर इसका प्रेशर कम है, स्पीड कम है, तो ये जरूरी नहीं है कि इधर की तरफ ही जाए, हो सकता है कि बैक फ्लो हो जाए, नीचे की ओर गिर जाए। इसलिए वाल्व होती है। वाल्व क्या करेगी कि जितना ब्लड ऊपर गया वाल्व क्लोज, ब्लड ऊपर ही रह गया, नीचे बैक फ्लो नहीं होगा, फिर वाल्व और ऊपर ब्लड और ऊपर जाएगा, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते आगे की ओर चलते चला जाएगा, बैक फ्लो नहीं होगा, पीछे की तरफ ब्लड रिटर्न नहीं आएगा। इसलिए वेन्स में वाल्व होते हैं। क्योंकि लो प्रेशर से ब्लड जा रहा होता है तो बैक फ्लो हो सकता है, इसलिए वाल्व होते हैं ताकि बैक फ्लो ना हो सके, ब्लड यूनिडायरेक्शन में फ्लो कर सके। सुपरफिशियल जस्ट बिलो द स्किन। वेन्स जो होती हैं सुपरफिशियल होती हैं, यानी हमारे स्किन के जस्ट नीचे होते हैं। इसी में हमने आप लोगों ने जितना भी इंजेक्शन लगवाया होगा मैक्सिमम आप लोगों को सुपरफिशियल ही लगते होंगे, वेन्स में ही लगते होंगे, जो कि ऊपर ही दिखते हैं। अपने हाथ को देखे आप, ऊपर ऊपर जो वेन्स दिख रहे हैं, जो ब्लड वेसल दिख रहा है वो वेन ही है।
क्योंकि वो स्किन के जस्ट नीचे है, सुपरफिशियल है। ल्यूमेन इज वाइड, ल्यूमेन इसका वाइड है, क्यों है? क्योंकि इसके जो ट्यूनिका मीडिया होते हैं, यानी जो मिडिल लेयर होती है वो थीन होती है, तो उसके थीन होने की वजह से ल्यूमेन वाइड हो जाती है। वॉल्स ऑफ वेन कंटेन्स बल्ब्स, मैंने आप लोगों को समझा ही दिया। डीप रेड ब्लूइश कलर, डीप रेड ब्लूइश कलर, जो ल्यूमेन जो वेन्स में ब्लड होते हैं वो डीप रेड होते हैं, ब्लूइश कलर होते हैं, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, इम्प्योर ब्लड होते हैं। ट्यूनिका मीडिया इज थिनर, समझाई दिया आप लोग को। यूनाइटिंग इन नेचर, यूनाइटिंग इन नेचर का क्या मतलब है आगे बताऊंगा। कैपिलरी, हमें ब्लड वेसल में 3 टाइप पढ़ा है, आर्टरीज, वेन्स और थर्ड पढ़ रहे हैं कैपिलरीज। 3 टाइप पढ़ना है हमें, तो 2 पढ़ चुके, अब थर्ड पढ़ रहे हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज आर प्रेजेंट इन ऑर्गन्स, कैपिलरीज कहाँ पाए जाते हैं? ऑर्गन्स में। दीज आर दी वेसल्स थ्रू विच एक्सचेंज टेक प्लेस, ये वैसे वेसल्स हैं जिनमें एक्सचेंज टेक प्लेस होता है। बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ स्क्वेमस इपिथेलियम, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, स्क्वेमस इपिथेलियम ऐसी इपिथेलियम है, ऐसी मेम्ब्रेन है जहाँ से कि कुछ चीज ट्रांसफर हो सकती है, फिल्टर हो सकती है, या इस तरफ से उस तरफ जा सकती है, क्योंकि उसमें पोर्स होते हैं। तो हमारा ब्लड जो है आर्टरी में गया, आर्टरी से कैपिलरीज में जाता है, ताकि वहां से डिफ्यूज होकर के ब्लड हमारे ऑर्गन्स तक चला जाए, क्योंकि ये स्क्वेमस इपिथेलियम से बना है। तो कैपिलरीज स्क्वेमस इपिथेलियम से बना है, इसलिए वहां पे ब्लड डिफ्यूज हो सकता है, यानी ऑर्गन में ट्रांसफर हो सकता है। तो कैपिलरीज आपने समझ लिया, वेन समझ लिया और आर्टरी समझ लिया। चलिए आगे देखते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया ना कैपिलरीज? कैपिलरीज जो होती है ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, और दीज आर द वेसल्स थ्रू विच एक्सचेंज टेक प्लेस, इसके थ्रू एक्सचेंज हो पाता है, यानी ब्लड का एक्सचेंज ऑर्गन्स तक, यानी ऑर्गन तक ब्लड चला जाएगा, और ऑर्गन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो वापस वेन्स में आ जाएगा, इसलिए कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, चलिए आप देखते हैं एक बार कि ब्लड वेसल में कैसे ब्लड ट्रेवल करती है। तो मान लें आप, माने नहीं है, हार्ट, हार्ट है हमारा, हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। तो हार्ट यदि ब्लड को पंप कर रहा है तो वो हार्ट पंप करके कहाँ भेजेगा? एओर्टा में भेजेगा। एओर्टा बहुत सारे आर्टरीज में डिवाइड हो जाएंगी। मैंने आप लोगों को बताया कि आर्टरी जो है डिवाइडिंग नेचर की होती है, तो एओर्टा जो है बहुत सारे आर्टरीज में डिवाइड हुई। ठीक, बहुत सारी आर्टरीज आर्टेरियोल्स में डिवाइड हुए। ये सब कहाँ लेकर जा रहे हैं? ब्लड को लेकर जा रहे हैं ऑर्गन्स के पास, क्योंकि एओर्टा का, आर्टरी का काम क्या है कि हार्ट से ऑर्गन्स तक ब्लड को ले जाना। तो ये डिवाइड होते होते ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आर्टेरियोल्स तक पहुंचाए, और आर्टेरियोल से कैपिलरीज के पास, और कैपिलरीज ऑर्गन्स में रहते हैं, तो ऑर्गन्स को ब्लड मिल गई। ठीक, वहां पे ब्लड ले लिया हमारा, ऑर्गन्स ब्लड ले लिए, और वो वहां से रिटर्न भेजते हैं कौन से ब्लड? इम्प्योर ब्लड, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होकर के वेन्यूल्स में आएंगे। ठीक, वेन्यूल्स ये कंबाइन हो रहे हैं, ये डिवाइडिंग नेचर के थे और ये यूनाइटिंग नेचर के हैं, कंबाइन हो रहे हैं। ठीक, यहाँ से सारे ब्लड वेन्यूल्स में आया, और वेन्यूल्स वेन्स में जुड़े, और वेन्स वेना कावा में। तो ऐसे करके ब्लड हमारा हार्ट से स्टार्ट हुआ, एओर्टा में गया, आर्टरीज में गया, आर्टेरियोल्स में गया, और कैपिलरीज से टिश्यूज तक चला गया। फिर टिश्यूज के पास से वेन्यूल से रिटर्न आया, वेन्स में आया, और वेन्स से वेना कावा, और वेना कावा लास्ट फिर वापस हार्ट में ब्लड को ट्रांसफर कर देती है। तो ऐसे ही पूरा सर्कुलेशन होते रहता है, किस चीज का? ब्लड का, ब्लड वेसल्स में। थैंक यू, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा टॉपिक, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो को देखने के लिए हमें सुनते रहें, देखते रहें, समझते रहें। थैंक यू।